हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार की हमारी वीडियो होने जा रही है फ्यूचर परफेक्ट के एग्जांपल्स वाली। फ्यूचर परफेक्ट वाली वीडियो हमने आपको पिछली बार दी थी और अब हम आपको सेंटेंसेस सिखाने जा रहे हैं कि इसकी सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती हैं। सो इस बार हम लेने जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस। आप लोग जानते हैं कि सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एक ही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और वही फार्मूला 6 सेंटेंसेस बनाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 2 इंट्रोगेटिव प्रश्नों वाली और 2 इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाली। तो इस तरह से 6 सेंटेंसेस हो जाती हैं। सो अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे यही फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है। सो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक लेते हैं आप, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और लगाते हैं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाते हैं वो मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के लेक्चर में सिखा चुका हूँ और आज इसको हम प्रैक्टिकली फिर से सीखने जा रहे हैं। सो जिन लोगों को कुछ कमी रह गई थी फ्यूचर परफेक्ट के लेक्चर में वो आज पूरी हो जाएगी क्योंकि एग्जाम्पल्स उसी टेंस को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। सो अभी हमारी बारी है फ्यूचर परफेक्ट को और ज़्यादा मजबूती से करने की कि अगर ये सेंटेंसेस हम अपनी ज़िंदगी में भूलते हैं तो इन्हें कैसे भूला जाए। तो चलते हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। तो हमारी पहली सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले मैं स्नान कर चुकूँगा। तो ये जो मैंने लाइन खींच रखी है ये एक्चुअल में मेन बात है और यही मेन बात फ्यूचर परफेक्ट में है। सो इसी मेन बात की इंग्लिश हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। मैं स्नान कर चुकूँगा तो सब्जेक्ट होता है हमारा मैं की इंग्लिश हो जाती है आई। उसके बाद मैं विल या शैल में से एक ले लूँगा तो मुझे लेना है विल, फिर उसके बाद मुझे लेना है हैव, फिर उसके बाद मुझे लेना है काम करने की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे काम हो रहा है नहाने का और नहाने की इंग्लिश होती है बाथ। बाथ नहीं बाद, BATHE बाद। बाद मीन्स नहाने की वर्ब। लेकिन जैसे हम टेक या हैव लगा लेते हैं मैन वर्ब के तौर पर तो फिर हम इसको एज ए नाउन लिखते हैं बाथ BATH। तो अभी मैं मैन वर्ब लेने वाला हूँ टेक या फिर हैव भी ले सकता हूँ। चलें दोनों ही लेकर के देखते हैं। राइट, आई विल हैव टेकन। सो टेक की V3 मैं टेकन लगा चुका हूँ यहाँ पे और हैज़ की V3 मैं हैड लगा चुका हूँ यहाँ पर। राइट, तो ये होगी हमारी V3 राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म। I will have taken या had, I will have taken या had क्या a bath। I will have taken a bath कब? अब ये बात जो है तुम्हारे आने से पहले, ये बात मैं लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले को सोचेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, किसका आना होगा, तुम्हारा। तो तुम्हारा की इंग्लिश हम लिख देंगे यहाँ पे बिफोर करके, बिफोर तुम्हारा आना यू एज अ सब्जेक्ट। फिर V1 चाहिए, आने की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कम लगा देंगे बिफोर यू कम। राइट, इस तरह से हमारी सेंटेंस पूरी हो जाती है। बिफोर यू कम, सब्जेक्ट यू और V1 कम, ऑब्जेक्ट उसके अंदर है ही नहीं तो हमारी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई विल हैव टेकन या हैड अ बाथ बिफोर यू कम। हम ऐसे भी कह सकते थे कि आई विल हैव बाथ बिफोर यू कम। तो अगली सेंटेंस की तरफ हम चलेंगे। अगली सेंटेंस है मेरे पिताजी 5 बरस पहले यहाँ आ चुके हैं। मेरे पिताजी यहाँ आ चुके हैं, मेन बात यही है और ये फ्यूचर परफेक्ट में है। और 5 बजे से पहले, ये जो 5 बजे से पहले का हम जिक्र करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे। राइट, तो सेंटेंस बनाते हैं। कौन आ चुके हैं जी, सब्जेक्ट, काम कौन करेगा, मेरे पिताजी। सो मेरे पिताजी की इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर माई फादर। माई फादर विल, फिर चाहिए मुझे हैव, फिर चाहिए मुझे आने की इंग्लिश। तो आने की इंग्लिश कम कम वही कम होगी V3 के तौर पर। माई फादर विल हैव कम कहाँ पे, यहाँ पे हियर। अब आगे की बात 5 बजे से पहले, तो पहले के लिए बिफोर लिखूंगा। तो बिफोर के बाद जो चीज़ भी लिखूंगा मैं, टाइम लिखूंगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा बिफोर। अब टाइम जब जब बताते हैं हम तो सब्जेक्ट इट लगता है तो इट लगा देते हैं सब्जेक्ट के तौर पर इट। फिर V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो इट प्लस इट तो लगा दिया सब्जेक्ट के तौर पर। अब लगाने वाले हैं हम V1। तो काम तो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बचने की बात हो रही है। जब बचने की बात होती है प्रेजेंट में तो हम इज एम आर लेते हैं। तो इज एम आर में से एक ले लेंगे हम, तो इट के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। बिफोर इट इज़ क्या, 5 बजे की बात हो रही है तो 5 o'clock लिख देंगे। बिफोर इट इज़ 5 o'clock। और इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। माई फादर विल हैव कम हियर बिफोर इट इज़ 5 o'clock। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 3 है, आप शनिवार से पहले पुस्तक नहीं खरीद चुकेंगे। तो आप पुस्तक नहीं खरीद चुकेंगे
कौन सी वाली? वही पुस्तक जिसकी मैं बात कर चुका हूँगा या आप बात कर चुके होंगे, यानी पहले से ही वो डिफाइंड बुक होगी कि कौन सी किताब आपको ख़रीदना है शनिवार को। तो इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जिसका नाम पहले भी लिया जा चुका है, जिक्र पहले भी हो चुका है, तो उसके लिए हमें दा लगाना पड़ता है और दा लगा के वो डेफिनेट बन जाता है, राइट। सो सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू, फिर उसके अकॉर्डिंग विल लिया हमने, फिर नहीं कि इंग्लिश नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, तो यू विल नॉट, फिर बाद में हैव, यू विल नॉट हैव। खरीदने की इंग्लिश बाय होती है तो हम बॉट लगाएंगे क्योंकि V3 लेना है, बॉट द बुक, क्योंकि वही बुक जिसका जिक्र पहले हुआ था, द बुक। कब? शनिवार से पहले। तो शनिवार भी एक टाइम की बात है और टाइम के लिए हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं, तो बिफोर करके सब्जेक्ट के तौर पे इट लगाना है, बिफोर इट। मैन वर्ब के तौर पे इज एमआर में से एक लेकर के इज लेंगे, इट इज शनिवार। शनिवार को बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से क्योंकि दिनों के नाम कैपिटल लेटर से ही आते हैं, बिफोर इट इज सैटरडे। इस तरह से हमारी ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है, यू विल नॉट हैव बॉट द बुक बिफोर इट इज सैटरडे। सेंटेंस कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अगली सेंटेंस की। सो अगली सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, कब? वर्षा होने से पहले। सो मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, फ्यूचर परफेक्ट, वर्षा होने से पहले की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी है, सब्जेक्ट प्लस V1 करके, राइट। सो मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, पहली बात ये है, तो इसी की इंग्लिश बनाते हैं, आई एज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल लिया, आई विल। नेगेटिव बात है तो उसमें नॉट लगाया, फिर उसके बाद हैव लेंगे, फिर उसके बाद V3 चाहिए, सो आई विल नॉट हैव। पहुंचने की बात हो रही है तो पहुंचने की इंग्लिश रीच लगा देंगे, रीच का V3 रीच्ड कर देंगे, आई विल हैव नॉट रीच्ड स्कूल। उसी स्कूल में जहाँ पे उसे वो जाता है तो द स्कूल लेगा वो, द स्कूल। कब? वर्षा होने से पहले। सो वर्षा होने की इंग्लिश भी इट से ही होती है। जब भी कुदरती बात का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो इट ही लगाया जाता है, तो इट। और मैन वर्ब के तौर पर बारिश होना, तो बारिश होने की इंग्लिश ऑलरेडी रेन होती है, तो इट रेन्स हो जाएगा। रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स। और इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेंटेंस इज क्वाइट ईजी। I will not have reached the school before it rains. It subject मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हुआ और rains V1 हुआ, राइट। चूँकि हमने बिफोर के बाद प्रेजेंट डेफिनेट जोड़ना है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब चलते हैं हम लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो है सेंटेंस नंबर 5। तुम कल तक इस काम को नहीं कर चुकोगे। तुम कल तक इस काम को नहीं कर चुके, तुम इस काम को नहीं कर चुकोगे कल तक। तो कल तक की इंग्लिश जो है वो देखते हैं कैसे बनती है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आने वाला है, राइट। तुम इस काम को नहीं कर चुकोगे। नेगेटिव सेंटेंस, यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव डन। करने की इंग्लिश डू, तो उसका भी थ्री डन, यू विल नॉट हैव डन ये काम, दिस वर्क। तो ये काम कब तक नहीं कर चुके? कल तक। तो कल तक कह रहे हैं वो, तो इस तक के लिए हम जनरली टिल लगाते हैं। लेकिन अब चूंकि कल की बात हो रही है और ख़ास तौर से फ्यूचर परफेक्ट में जब तक का जिक्र होता है तो दो वर्ड लिए जाते हैं। तक के लिए बाय लगाया जाता है या फिर टिल। जब वक्त की बात हो रही होगी तो आपको बाय लगाना है, और जब शर्त की बात हो रही होगी तो आपको टिल लगाना है। तो अभी कल जो है वो टाइम है, तो इसलिए हम बाय जोड़ेंगे, बाय टुमारो, राइट। सो बाय टुमारो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। सो इसे आप गौर से देख लें, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आने वाली है फ्यूचर परफेक्ट के ही इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस की। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को शॉर्ट कर सकूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।